कार्तिक के महीने में तुलसी का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातःकाल तुलसी के गमले के समीप दीपक लगाना चाहिए और दीपक आप डेली नया लेते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। मिट्टी का दीपक जलाएं, डेली नया दीपक ले लीजिए और उसको प्रज्वलित कर दीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तुलसी के साथ साथ शालिग्राम जी का पूजन भी इस दिन करना चाहिए और आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है कार्तिक मास में। तो तुलसी शालिग्राम का पूजन आपको अवश्य करना चाहिए। शालिग्राम जी विष्णु भगवान का ही स्वरूप हैं, तो तुलसी लक्ष्मी माता का स्वरूप है और शालिग्राम जी विष्णु भगवान का स्वरूप है। तो इस नाते आपको ये पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। कार्तिक शुक्ल की नवमी को द्वापर युग प्रारंभ हुआ था। इस तिथि को नवमी से लेकर एकादशी तक जो मनुष्य तुलसी विवाह कराता है, उत्सव कराता है, उसको कन्यादान जैसा ही फल प्राप्त होता है। तो आपको इस दिन ये पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। और तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में आपको 1 तोला स्वर्ण लेकर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवाएं। आप अपने बजट के अनुसार भी, अपने आर्थिक स्तर के अनुसार भी प्रतिमा का निर्माण कर सकते हैं और भक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले का बनवाएं। ये उपलब्ध न होने पर अन्य धातुओं के मिश्रण से भी ये प्रतिमा बना सकते हैं। फिर तुलसी और भगवान शालिग्राम जी की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके, स्तुति करके भगवान को निद्रा से जगाएं। फिर पुरुष सूक्त एवं षोडशोपचार पूजन आपको करना चाहिए और पहले देश काल स्मरण करके गणेश पूजन भी करना चाहिए। फिर पुण्याह वाचन करके, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए बाजे आदि की ध्वनि से भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराएं। शालिग्राम जी भगवान विष्णु ही हैं, ये ध्यान रखें। प्रतिमा को सुंदर वस्त्रों से अलंकृत करें और उसी समय इस मंत्र से आह्वान करें। मंत्र इस प्रकार है, आह्वान मंत्र, भगवान का आह्वान मंत्र। आगच्छ भगवन् देव अर्चयिष्यामि केशव तुभ्यं दास्यामि तुलसीं सर्वदा कामप्रदो भव। अर्थात हे भगवान केशव, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगी, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगी, आप मेरे सब मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान करके 3-3 बार अर्घ्य, पाद्य और विष्टर का उच्चारण करके इन्हें भगवान को समर्पित करें। तत्पश्चात कांसे के पात्र में दही, घी और मधु रखकर इसे कांसे के ढक्कन से ढककर भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, यह मधुपर्क ग्रहण कीजिए। तब आप एक दूसरे के समक्ष रखकर मंगल पाठ करें। इस प्रकार गोधूली वेला में जब भगवान सूर्य कुछ दिखाई देते हैं तब कन्यादान का संकल्प करें और भगवान से प्रार्थना करें, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई है, वृंदावन की भस्म में स्थित रही है तथा आदि मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी अत्यंत प्रिय है, अतः इससे मैं आपकी सेवा में समर्पित करती हूँ। मैंने जल के घड़ों को सींचकर और अन्य सभी प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला पोसा है, बढ़ाया है और आपकी तुलसी आपको ही दे रही हूँ। हे प्रभु, कृपा करके इसे ग्रहण करिए। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों को यानी तुलसी और विष्णु की पूजा करें। अगले दिन प्रातःकाल पुनः पूजा करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादशाक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु, तिल मिश्रित द्रव्य की 108 आहुति दें। आप चाहें तो आचार्य से होम की शेष पूजा करवा सकते हैं। तब भगवान से प्रार्थना करके ये कहें, प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने ये व्रत किया, इसमें कुछ कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। अब आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम पधारो। आप मेरे द्वारा की गई पूजा से संतुष्ट होकर मुझे कृतार्थ करो।
इस प्रकार व्यक्ति तुलसी विवाह का पारायण करके भोजन करे और भोजन के बाद तुलसी के स्वतः गिरे हुए पत्तों को खाकर सब पापों से मुक्त होकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करे। तुलसी का जो पूजन होता है कार्तिक महीने में डेली स्नान आदि से पवित्र होकर पूजन करना चाहिए और तुलसी दल भगवान दामोदर को भेंट करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। तुलसी भगवान को चढ़ाई जाती है पूजा में तो पापों का नाश करने वाली और पुण्य का विस्तार करने वाली होती है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है वह पाप मुक्त होकर आनंद का अनुभव करता है। जिस घर में तुलसी का पौधा विद्यमान होता है वो तीर्थ स्थान के समान होता है। कार्तिक माह में शालिग्राम जी के पूजन का भी बहुत महत्व है। शालिग्राम जी की शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी लीन रहते हैं। कार्तिक महीने में जो शालिग्राम शिला के दर्शन करता है, मस्तक झुकाता है, स्नान कराता है और पूजन करता है वह कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गोदानों का फल पाता है। भगवान महादेव जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय को कहा है कि बेटा जो पुरुष सदा भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला का चरणामृत पान करता है उसके गर्भवास में भयंकर कष्टों का नाश हो जाता है। जो प्रतिदिन शालिग्राम जी का शिला पूजन करता है उसको किसी भी तरह का भय उद्वेलित नहीं करता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा का जो फल प्राप्त होता है वह शालिग्राम शिला की पूजन से आपको प्राप्त हो जाता है। तो जिस मनुष्य ने मनुष्य जन्म लेकर भी शालिग्राम का पूजन नहीं किया वह भगवान से द्वेष करने वाले साबित होते हैं और नरक में पड़ना पड़ता है। तो आपको शालिग्राम को नमस्कार करके अपनी पूजा समर्पित करना चाहिए। कार्तिक महीने में शालिग्राम पूजन से जो फल मिलता है उसका कोई माप ही नहीं है। जो शालिग्राम के जल से अपना अभिषेक करता है उसने मानो समस्त तीर्थों का स्नान कर लिया हो। विशेष रूप से कार्तिक महीने में शालिग्राम शिला के सम्मुख स्वास्तिक का चिन्ह जो बनाता है वह मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। जो स्त्री प्रतिदिन शालिग्राम शिला रूप भगवान विष्णु को नमस्कार कर अपनी गृहस्थी का आरंभ करती है वह 7 जन्मों तक सुहागन रहती है, सदा सुहागन के रूप में प्रतिष्ठित रहती है। तो शालिग्राम जी का पूजन बहुत महत्व का है। तो आपको भगवान शालिग्राम की पूजा कार्तिक माह में तुलसी सहित अवश्य ही करनी चाहिए और तुलसी विवाह करके आप कन्यादान का पुण्य भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आपके प्यार और स्नेह की बदौलत ये चैनल ग्रो कर रहा है। इसी तरह से आप अपना सपोर्ट देते रहें। मैं आपकी आभारी रहूँगी। थैंक यू सो मच।